आज राम जी ब्रह्मांड जिनकी भुजाओं में है, पूरा संसार का वैभव जिनके हाथों में है, लेकिन आज बिना जूता चप्पल बिना परित्राण के निकल पड़े। बोलो निकल पड़े कि नहीं? निकल पड़े अयोध्या छोड़ करके। अयोध्या का राजकुमार आज महल छोड़ करके निकल पड़ा, लेकिन भाई भाई में कितना प्रेम है, जरा इसको सुन लीजिए। हे समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी ढाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ ढाए। भाई को भाई का साथ देना चाहिए। याद रखना, ये एक भी राक्षस नहीं बचेंगे अगर आपस में भाई भाई एक हो जाएं और ग्रामवासी एक हो जाएं। एक भी राक्षस नहीं बचेगा, एक भी अनाचारी अत्याचारी नहीं बचेगा। हमें ना पुलिस की जरूरत पड़ेगी और ना किसी हथियार की जरूरत पड़ेगी, संगठन ही पर्याप्त है, पर्याप्त है इसके लिए। लेकिन आज याद रखना, राम जी चाहते तो अकेले सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि भाई को भाई का साथ देना चाहिए। बोलो भाई, भाई को भाई का साथ देना चाहिए। बोलो भाई, आज तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन बोलो भाई, लक्ष्मण जी महाराज ने उर्मिला जी का त्याग किया 14 साल के लिए? नहीं किया? बोलो, किया 14 साल के लिए। उर्मिला का त्याग किया है। मां जिंदा बैठी है, सुमित्रा का भी 14 साल के लिए त्याग किया है। किसके पीछे किया है? अपने भाई के पीछे किया है, भाई के पीछे किया है। इसका मतलब यह है कि मां की महिमा अनंत है, लेकिन मां भी चाहती है कि हमारे बेटे प्रेम से रहें और एक होकर के रहें और एक साथ रहें। बोलो, ये मां भी चाहती है कि नहीं चाहती है? मां चाहती है। बाप भी चाहता है कि हमारी संतान, हमारे बच्चे एक होकर के रहें, नेक होकर के रहें। ये बाप भी चाहता है। 56 प्रकार के व्यंजन बुढ़ापे में किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, पचते ही नहीं है, अच्छे क्या लगेंगे? बोलो भाई। लेकिन जब संतान में प्रेम होता है, यही उनका आहार होता है, यही उनकी संपत्ति होती है, यही उनकी प्रसन्नता होती है। कि बुढ़ापे में वो देखते हैं कि हमारे बच्चों में प्रेम है, आपस में प्रेम है। बोलो भाई, यही उनकी प्रसन्नता है, यही उनका भोजन है और यही उनका सबसे बड़ा सुख है, यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी संपत्ति है। इसलिए ये तुम्हारे ऊंचे ऊंचे महल अच्छे नहीं लगते हैं बूढ़ों को। चाहे जितने ऊंचे महल बना देना और चाहे जितनी महंगी कारें गाड़ियां खरीद करके रख देना, ये बूढ़ों को अच्छे नहीं लगते हैं। बूढ़ों को तो
संतान में, बच्चों में आपस में प्रेम हो, यह अच्छा लगता है। आपस में प्रेम होना चाहिए, ये अच्छा लगता है। ये तुम्हारी पसंद है कि तुमने महल बना लिया, ये तुम्हारी पसंद है कि नई नई तरीके की गाड़ियां खरीद के लाए हो, लेकिन बूढ़े लोगों की पसंद है कि आपस में प्रेम होना चाहिए, बच्चों में प्रेम होना चाहिए। भाइयों भाइयों में कितना प्रेम है। लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे बड़े भैया जा रहे हैं, क्योंकि दो भाई नहीं है अयोध्या में, दो भाई तो कश्मीर में हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी। चार भाई है ना, चार में दो ही तो अयोध्या में है, दो तो ननिहाल में है, कश्मीर में है, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन लक्ष्मण को पता चला, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। दौड़ पड़े और जिस समय अपने भाई को देखा कि पैरों में चप्पल जूते नहीं है, लक्ष्मण जी ने देखा है पैरों में चप्पल जूते नहीं है। बोलो कितने कोमल चरण हैं। अभी तुम सामान्य परिवार का भी कोई व्यक्ति हो, लेकिन 50-60 रुपए की चप्पल ही होगी, लेकिन पैर में होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। 50-60 रुपए की साधारण चप्पल, लेकिन पैर में होगी। राम जी के कितने कोमल चरण हैं। राम जी का प्रत्येक अंग नख से सिख तक कमल ही कमल है, कोमल ही कोमल है, कमल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज नव कंज लोचन, कंज कंज मानी कमल होता है। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कमल के समान कोमल हैं भगवान राम के चरण, लेकिन पदत्राण नहीं है, कोई जूता चप्पल नहीं है। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, बन जा रहे हैं, कंटका कीर्ण मार्ग है, पत्थर पड़े हैं, कांटे पड़े हैं, और भैया के पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। राम ही बंधु बिलोक कर जोरे,
देहि गेहि सब सन तृण तोरे। भगवान ने भी मनोदशा देखी अपने छोटे भाई लक्ष्मण की, तो भगवान भी सोचने लगे कि मेरा भाई लक्ष्मण धैर्य खो रहा है और ये अपने आप में नहीं है, इसे संभालना चाहिए मुझे। भगवान ने कहा लक्ष्मण अधीर मत हो, अधीर मत हो, समय है, परिस्थिति है, हमें समझौता करना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात अपने भाई को बता रहे हैं। समय है, परिस्थिति है, समझौता करना चाहिए, इसलिए आज हमें बिना परित्राण के ही चलना चाहिए। लेकिन तुम्हें मैं शिक्षा दे रहा हूं, तू मुझसे छोटा है, मैं नहीं चाहता हूं कि तू वन में चल, मैं ये चाह रहा हूं कि तू अयोध्या में रहे, क्योंकि राव वृद्ध मम माही, ओ भरत भवन रिपुसूदन नाही, ओ जो बन जाऊं तुम्हें लई साथा, ओ सब विधि हुई है अवधि अनाथा। अयोध्या अनाथ हो जाएगी, पिता वृद्ध हैं, मूर्छित पड़े हैं, भरत शत्रुघ्न नहीं है, इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो, माता पिता को संभालो, अयोध्या की संपत्ति को संभालो, अयोध्या की जनता को संभालो। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु पिता तू न जानूं काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु तरयामी। माता पिता गुरु सब कुछ आप ही है, मैं आपके अलावा किसी को नहीं मानता हूं, आप ही सब कुछ है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। पिता को कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा ही संभालता है। अच्छा एक बात बताओ, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो माता पिता का भार किसे मिलता है? बड़े पुत्र को मिलता है कि नहीं, बड़े बेटे को? लक्ष्मण जी ने कहा या तो आप संभालें माता पिता को या भैया भरत संभालें, क्योंकि दोनों ही बड़े हैं मेरी दृष्टि में, इसलिए भैया भरत आकर के स्वयं संभालेंगे। यदि आप नहीं संभाल रहे हैं तो भैया भरत संभाले, लेकिन मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। भगवान राम ने कहा लेकिन लक्ष्मण इस बात पर विचार करना पड़ेगा। क्या? कि कोई कहीं जाता है दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, तो बोलो भाई माँ बाप से पूछ के जाता है कि नहीं जाता है? ये नियम है। क्या? तुम तो 14 साल के लिए मेरे साथ जा रहे हो, 14 दिन नहीं 14 साल। अब कल्पना करो कि 14 साल के लिए जा रहे हो, मां बैठी है घर में, पिता मूर्छित पड़े हैं, तुम्हारा धर्म कहता है कि प्रणाम करके जाना चाहिए। प्रणाम करके क्यों भाई? भले ही तुम कहीं भी जाओ, सेवा करने जाओ, राष्ट्र की सेवा करने जाओ, कितने हमारे सैनिक हैं, फौजी भाई हैं जो देश की सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन माँ बाप को प्रणाम करके जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये धर्म कहता है। भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं, लेकिन जन्मदात्री माँ को प्रणाम करके जाते हैं, पिता को प्रणाम करके जाते हैं। ये धर्म कहता है।
और हिंदू संस्कृति में ईमानदारी के साथ बताओ, प्रणाम की परंपरा है कि नहीं? हमारे यहाँ तो ये तक नियम है कि सुबह जगो तो सबसे पहले माँ बाप को प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं। सुबह जगिए तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए और माँ बाप को प्रणाम करिए। अगर आप थोड़ा सा दूर जा रहे हैं तब तो आशीर्वाद लेके ही जाओ, क्योंकि आप आशीर्वाद लेकर के जाओगे तो आशीर्वाद माता पिता का कवच बन करके रक्षा करता है। कवच क्या, कवच का काम क्या है? बोलो भाई, रक्षा करने का काम होता है ना कवच का। ऐसे ही माँ बाप का आशीर्वाद कवच होता है, रक्षा करता है। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। जाओ, माँ से आशीर्वाद ले आओ। आशीर्वाद लेने तो जाना पड़ेगा, उसको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो जा रहा हूं। लक्ष्मण जी प्रभु की आज्ञा से गए हैं, अपने माँ के पास प्रणाम करने के लिए गए हैं। माँ सुमित्रा को प्रणाम करने गए। जाय जननी पग नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। जाय जननी पग नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। देखो भाई, माँ को प्रणाम तो किया है लेकिन मन भगवान के पास है, मन भगवान के पास है। इसलिए मैं कहता हूं कि मन चंचल होता है तो तन तो दे दो माता पिता को, अपने परिवार को, लेकिन मन दे दो भगवान को। बोलो, मन किसे देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। ये शरीर, ये तन परिवार को दो, माँ बाप को दो, घर द्वार को दो, रिश्तेदारों को दो, ये तन। लेकिन मन किसे देना चाहिए? बोलो भाई, भगवान को देना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, भगवान कहते हैं मन दे दो हमें, क्योंकि तन को तो बस में किया जा सकता है लेकिन मन को बस में नहीं किया जा सकता है। तन को बस में किया जा सकता है, बोलो किया जा सकता है कि नहीं? तन को बांधा जा सकता है लेकिन मन को बांधा नहीं जा सकता है। तो तन को बांधने की क्षमता, बस में करने की क्षमता माता पिता में है, लेकिन मन को बस में करने की क्षमता परम पिता में है। इसलिए मन जो है परम पिता को देना चाहिए। जाए जननी पग, जाए जननी पग नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी का मन भगवान के चरणों में है, भगवान के साथ है मन, और तन कहाँ है? माता जी के पास है। देखो मन में कितनी बड़ी ताकत है। अगर मन भगवान को दे दोगे तो भगवान ऐसा है कि कभी भी भगवान जो है तुम्हें दूर नहीं करेगा, भगवान दूर नहीं करेगा कभी। भगवान सदा अपने साथ रखेगा। लक्ष्मण जी ने अपना मन भगवान को दिया। ईमानदारी के साथ बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा मंदिर है संसार का जिसमें राम जी के बगल में लक्ष्मण जी ना खड़े हों? बोलो, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये मन की बात है। मन समर्पित कर दिया और भगवान ने लक्ष्मण के मन को बांध लिया। बोलो, लक्ष्मण के मन को किसने बांध लिया? भगवान राम ने बांध लिया। और ऐसा बांधा है कि अभी तक लक्ष्मण जी बंधे ही हैं। हर मंदिर में राम के बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं, ऐसा मन बंधा है।
मैं एक बात कहता हूं, माता पिता, वैसे तो नियम यह है कि माता पिता पहले चले जाते हैं, बच्चे बाद में जाते हैं, जाते तो सभी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि माँ बाप के सामने ही बच्चे चले जाते हैं। बोलो चले जाते हैं कि नहीं माँ बाप? ये दुर्भाग्य की बात है, याद रखना। और लोग यही कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया। बोलो यही अंत में यही कहते हैं, अब तो भैया घोर कलयुग आ गया कि देखो तो आजकल के लड़के माँ बाप के सामने ही जा रहे हैं, ये कलयुग घोर कलयुग आ गया है। आज बड़ी विषम परिस्थिति है। नौजवान बच्चों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर लिया है, उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं बची है। आज बूढ़े लोग तो रोगों से लड़ रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ नौजवान बच्चे जो है बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है अंदर से कमजोर हैं। बोलो है कमजोर कि नहीं? अंदर से कमजोर हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहू सो रही है और सास चाय बना रही है। बहू सो रही है और चाय बना रही है, कौन? सास। और चाय लेके फिर बहू को जगा रही है, उठ जा बहू पी ले है। फिर वो कहती है माता जी सिर दर्द कर रहा है, तो बेचारी सास जो है कहती कोई बात नहीं, बिटिया है हमारी, बिटिया है हमारी। और बहू के सिर को सास दबा रही है। बोलो दबा रही है कि नहीं? दबा रही है। कितना प्यार कर रही है सास, तुम्हें बेटी मान रही है, बहू को सास बेटी मान रही है, कितना लाड़ प्यार कर रही है। लेकिन थोड़ी सी अगर कोई कमी आ जाए तो हेलो पापा जी लेके आ जाओ, जल्दी ले जाओ मुझे, अब मैं यहां रहना नहीं चाहती हूं। पापा जी पापा जी पापा जी। खबरदार, माता पिता का कर्तव्य था, उन्होंने धरोहर के रूप में तुम्हें रखा है और उन्होंने कर्तव्य पूरा कर दिया है। तुम्हारे हाथ पीले करके समय से व्यवस्थित परिवार में तुम्हें भेज दिया है। अब तुम्हारा धर्म कहता है कि असली घर है उसी घर में निर्वाह करो, माँ बाप को ज्यादा परेशान मत करो। बोलो भाई मैं गलत कह रहा हूं? माँ बाप नहीं कह पाएंगे इस बात को, लेकिन बाबा तो कहेगा, बाबा कहेगा, बाबा चूकेगा नहीं, कहेगा। माँ बाप नहीं कह पाएंगे, क्यों? उनके अंदर मोह है, ममता है, लाड़ है, प्यार है, हमारी बिटिया है, हमने बचपन से पाला है। लेकिन बाबा जी को क्या चिंता है? बोलो भाई, साफ साफ कहेंगे बाबा जी, साफ साफ कहेंगे 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 कहेंगे। इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। जिस दिन से तुम पैदा हुई हो उसी दिन से माँ बाप की चिंता बढ़ गई और तुम्हें इस तरह से संभाल के रखा है। बेटे को नहीं संभाला है जितना बेटी को संभाला है, जैसे तिजोरी के धन को संभाला जाता है। बोलो वैसे ही संभाला बेटी को कि नहीं संभाला? और तुम्हें सुरक्षित करके उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, सुख संपन्न घर में भेज दिया। अपने से बड़ी औकात वाले घर में बोलो अपनी बेटी का विवाह करते हो कि नहीं करते हो? जल्दी बोलो। तुम्हारी जितनी औकात है उससे कहीं ज्यादा बड़े घर में, संपन्न घर में बेटी की शादी करते हो। इसके बाद भी अगर निर्वाह नहीं हो पा रहा है तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। सासें खुश हो गई, महाराज ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं महाराज जी, आपने एकदम कान खड़े कर दिए। लेकिन तुमसे भी कह रहे हैं सासों से, हाँ तुम भी सुन लो। तुम अपनी बेटी को दूसरे के घर में भेजोगी? दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आई है बहू बनके,
जो व्यवहार तुम अपनी बहू से करोगी वही व्यवहार दूसरे के घर में तुम्हारी बेटी के साथ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तुम्हारी बेटी के साथ भी वही व्यवहार होगा। इसलिए व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है, और बहुओं को, सासों को संभालने में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी है। मैं तो यही कहूंगा। आज सीता जी रो रही हैं। सीता जी क्यों रो रही हैं? कारण क्या है? क्या जनक जी के लिए रो रही हैं, या सुनैना के लिए रो रही हैं, या जनकपुर के लिए रो रही हैं? नहीं, कौशल्या जी के लिए रो रही हैं। दशरथ जी के लिए रो रही हैं। सेवा समय, सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न कीना। सीता जी कह रही है मैं सेवा करने आई थी सास ससुर की, लेकिन हे विधाता तूने वनवास दे दिया, मुझे सेवा से वंचित कर दिया। ये सीता जी कह रही है कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं, रो रही हैं सीता जी। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल कीन्हा। इसलिए सेवा ही भजन है। कोई भी जवानी में बहू बेटी भजन नहीं कर सकती है, क्योंकि सेवा ही भजन है। उसके लिए सेवा ही भजन है। भज सेवायम धातु से भजन शब्द बनता है। जवानी में चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, अगर सेवा कर ली तो वही उसका भजन हो गया प्यारे, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। ये माला वाला भजन तो हम लोगों को करने दो, हमारे खाते में है बाबाओं के, महात्माओं के। बोलो भाई, माला वाला भजन इसलिए तो सब छोड़ छाड़ के बाबा बन गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया। भजन ये हमारे ऊपर छोड़ो माला वाला। अब जो हमारी उम्र के बूढ़े बाढ़े हो गए हैं वो भजन माला लेकर के भजन करें क्यों भाई? उनके ऊपर छोड़ दो, वो भजन करें माला लेकर के। लेकिन तुम बहू बन के आई हो, माला लेके मत बैठ जाओ आंख बंद करके। सब भूखे मर जाएंगे घर भर, न किसी को रोटी मिलेगी, न दाल मिलेगा, न भात मिलेगा, सब इधर उधर भागे भागे फिरेंगे। कहे बोले बहू तो पत्थर की मूर्ति बन के बैठ गई, न हिल रही है, न डुल रही है, आंखें बंद किए है। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से? कोई फायदा नहीं। इसलिए एक सूचना आई है, मेला में खो गया है। कौन खो गया है? पूर्वांश कौरव। एक लड़का पूर्वांश नाम का है, वो खो गया है। माता पिता यहाँ हैं, मेला में ही है। आज जनता बहुत ज्यादा है, इधर भी बढ़ाया गया, पहले पीछे बढ़ाया था पंडाल, बगलों में बढ़ाया, साइडों में। तो मेला के अंदर कहीं किसी को भी मिल जाए, छोटा सा बालक होगा इसलिए तो किसी को भी मिल जाए, पूर्वांश नाम का बालक है। थोड़ा वॉलंटियर भी जो हैं, यज्ञ के व्यवस्थापक नौजवान बच्चे हैं, वो थोड़ा ध्यान दें। इधर ही होगा, कहीं इधर उधर ही होगा, इधर इधर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो। लेकिन माता पिता ध्यान से नहीं रखते हैं बच्चों को। क्यों नहीं ध्यान दिया? ध्यान देना चाहिए था, लेकिन गलती हो गई है, इस बात को मानो। गलती हुई है, गलती हुई है, खो गया है, मिल जाएगा, परेशान मत हो। लेकिन ध्यान देना है, बच्चों को साथ में लाओ तो उन पर नजर रखो। इधर ही उधर गया होगा बच्चा। जो भी वॉलंटियर हैं, जो सेवक लगे हुए हैं, बच्चे वो सब ध्यान दें, इधर उधर खोजें, छोटा सा बच्चा है, मिल जाएगा। आइए सुनिए कथा।
सेवा समय, वनवास की बात सुना रहा हूं। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफलन कीना। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं तो आपकी सेवा के लिए आपके साथ चलूंगा और दोनों की सेवा करूंगा, भाभी जी की चरणों की सेवा करूंगा और भैया के चरण की सेवा करूंगा, दोनों के चरण की सेवा करूंगा, क्योंकि मैंने भैया भाभी नहीं माना है, माता पिता माना है। आपको क्या माना है? माता पिता। इसलिए गुरु पितु मातु न जानो काहू, ओ कहो स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, ओ दीन बंधुर अंतर यामी। भगवान राम ने कहा लेकिन माता से आज्ञा लेनी पड़ेगी और मां को प्रणाम करना पड़ेगा, उससे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जाओ, ये कर्तव्य है, कर्तव्य से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। जाओ। अब लक्ष्मण जी जा रहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी मां के पास पहुंचे तो सुमित्रा माता तो इंतजार कर रही थी कि कब सूर्य उदय हो। क्यों? मेरे राम राजा बनेंगे, मैं अभिषेक राम का अपनी आंखों से देखूंगी। ये इंतजार कर रही है। कौन? सुमित्रा मां। उसको पता ही नहीं है अभी क्या हुआ है, अभिषेक का इंतजार हो रहा है। आपके घर में यदि कल कोई बड़ा उत्सव होना है तो बोलो इंतजार करते हो कि नहीं करते हो? कल आएगा, इतना बड़ा उत्सव होगा, हजारों लोग आएंगे हमारे दरवाजे पर, खुशियां मनाई जाएंगी, इंतजार रहता है। ऐसे ही तो सुमित्रा माता को ये इंतजार है कि मेरा राम सिंहासनासीन होगा, उसका तिलक होगा, ऋषि मुनि महात्माओं का भी दर्शन होगा, देवता भी आएंगे, सभी राम के अभिषेक में शामिल होंगे। लेकिन एक बात आपको बतावे, घर का कोई सदस्य यदि मुंह उदास करके पहुंच जाए तो शंका पैदा हो जाती कि नहीं हो जाती कि कोई बात हो गई है, निश्चित कोई बात हो गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी का चेहरा उदास है। अरे पूछे मातु मलिन मन देखी, पूछे मातु मलिन मन देखी, पूछे मातु मलिन मन देखी, पूछे मातु मलिन मन देखी। लखन कही सब कथा विषेकी, लखन कही सब कथा विषेकी, लखन कही सब कथा विषेकी, लखन कही सब कथा विषेकी। पूछे मातु मलिन मन देखी। उदास चेहरा था लक्ष्मण का। सुमित्रा माता ने कहा क्यों उदास क्यों है तू? ये मुंह लटका के आ गया मेरे सामने, क्या बात है? बोल। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और राम राजा बनने जा रहे हैं, तेरा बड़ा भाई, तू तो सेवा में रहता है, लेकिन ये मुंह लटका के आ गया, चेहरा उदास कर, क्या बात है? बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं भैया के साथ जा रहा हूं। तो भैया तेरा तो सिंहासन पर बैठेगा, कहां जाएगा? कहा नहीं नहीं, परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? परिवर्तन ये हुआ है कि भैया अब सिंहासन पर नहीं बैठ रहे हैं, अयोध्या राज्य का त्याग करके वो वन में जा रहे हैं
और किसी पत्थर की चट्टान पर बैठ करके वृक्ष के नीचे 14 साल बिताएंगे। देखो, पत्थर की चट्टान पर बैठ के, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे भैया, अब तो वन में पत्थर की चट्टान पर बैठकर किसी वृक्ष के नीचे वृक्ष की छाया में 14 साल गुजारेंगे। 14 साल के लिए जा रहे हैं। और मैया तू मुझे जल्दी से जल्दी आशीर्वाद दे दे और आदेश भी दे दे कि मैं भैया का साथ दूं और भैया के चरणों की सेवा करूं। और साथ में मैया सीता भी जा रही है। सुमित्रा मां ने जैसे ही सुना एकदम सन्न रह गई। कहा, लक्ष्मण, वन क्यों जा रहे हैं राम? कारण क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा, पिताजी भेज रहे हैं। देखो भाई, लक्ष्मण को जितना मालूम था उतना बोल रहे हैं, पिताजी भेज रहे हैं। सुमित्रा मैया ने कहा, नहीं, बहुत प्रेम करते हैं महाराज राम से, और सभी प्रेम करते हैं राम से। राम के बिना वो रह नहीं सकते। तू गलत बोल रहा है, किसी ने गलत तुझे बताया है, तू भ्रमित हो गया है। चक्रवर्ती जी कभी नहीं भेज सकते राम को वन। जाओ, राम से पूछ के आओ कि राम को वन कौन भेज रहा है। बस इतना समाचार मुझे तू राम से पूछ के बता दे कि कौन भेज रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो पिताजी नहीं भेज रहे होंगे तो मैया कैकेयी भेज रही है। चर्चा कैकेयी मैया की भी बहुत है। सुमित्रा मैया ने कहा, नहीं, बहन कैकेयी भी नहीं भेज सकती है राम को वन, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी करती है तो राम से करती है, वो भी नहीं भेज सकती है। किसी ने गलत कहा है। अरे मैं कह रही हूं कि तू पूछ के तो आ राम से, कौन भेज रहा है? क्या राम ने कहा है कि पिताजी भेज रहे हैं या मैया कैकेयी भेज रही है? क्या कहा है राम ने? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, ये तो नहीं कहा। तो पूछ के क्यों नहीं आता है? पूछ के आ और मुझे बता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं बताने के लिए आऊं, भैया चले जाएं वन मुझे छोड़ के, तो मैं तो ये चाहता था कि तू मुझे आशीर्वाद दे दे और आज्ञा दे दे, मैं सेवा करने के लिए जाऊं, और इसी चक्कर में तू मुझे रखेगी कि मैं पूछने जाऊं, फिर तुझे बताऊं, इतने में भैया चले जाएं। एक पत्र लिखा है, आनंद रामायण में वर्णन आता है कि एक पत्र लिखा है सुमित्रा माता ने राम जी के लिए कि ये पत्र मेरा राम को दे देना लक्ष्मण। उस पत्र में लिखा था कि जब तक वन भेजने वाले का असली नाम राम तुम नहीं बताओगे तब तक तुम अयोध्या छोड़ के वन नहीं जाओगे। आज्ञा से माता सुमित्रा। एक छोटा सा पत्र है, आज्ञा से माता सुमित्रा। मैं वन जाने का विरोध नहीं कर रही हूं राम, लेकिन मैं ये कारण जानना चाहती हूं कि तुम्हें वन कौन भेज रहा है। स्पष्ट रूप से उसका नाम लिख करके मेरे पास भेजो। मेरी आज्ञा है, जब तक स्पष्ट नाम नहीं बताओगे अयोध्या छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। जाओ, ये पत्र जो है राम को दे देना लक्ष्मण। और इसमें स्पष्ट है कि जब तक कारण नहीं बता देंगे वो, तब तक जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा भी अधिकार है राम के ऊपर। वाह, देखो, राम सबके प्रिय है। राम ने कभी सौतेला भाव नहीं रखा है प्यारे कि ये मेरी सगी माँ है, ये मेरी सौतेली माँ है। यही तो राम का रामत्व है। राम ने तीनों माताओं को समान रूप से सम्मान दिया है। ये है राम, तीनों माताओं को समान रूप से सम्मान दिया है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि मर्यादा हम श्री राम की मानते हैं, इसलिए राम एक नारीवृत्ति हैं, तो हम भी एक ही नारीवृत्ति हैं, एक ही विवाह पसंद करते हैं। कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, या तो पत्नी मर जाए या संतान न हो रही हो, तो इस कंडीशन में हम दूसरा विवाह करते हैं। वैसे सहज में तो नहीं करते हैं, क्यों भाई?
परिस्थिति पर, कंडीशन पर ही ये डिसीजन लेते हैं कि वंश को चलाना है, संतान नहीं हो रही है, इसलिए हम दूसरा विवाह कर रहे हैं, या समय के पहले पत्नी चली गई है, संतान नहीं हो पाई है, घर संभालने वाला कोई नहीं है, अब कैसे, बच्चे भी हैं तो छोटे छोटे हैं, इन्हें कौन संभालेगा। बोलो इसी शर्त के साथ हम दूसरा विवाह करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन प्यारे, अगर घर में 4 भाई हैं और चारों की पत्नियां हैं, तो बच्चे जो है ये भेद न रखें कि ये मेरी मां है और ये मेरे चचेरे भाई की मां है। चचेरे भाई की, चचेरे चाचा की, मतलब चचेरे भाई की मां, नहीं 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 नहीं, इसमें काका चाचा वाली बात नहीं है, इसमें मातृ सम्मान की बात है। इसलिए 4 माता के समान यदि घर में व्यक्तित्व विराजमान है तो हमें चारों का सम्मान करना चाहिए और चारों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसमें हमें अपने पराये का भेद नहीं मानना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा परम धर्म है। राम जी ने, और छोड़ो, ये तो राजवंश की माताएं हैं, भगवान श्री राम ने तो सामान्य से सामान्य नारी का भी माता मान करके सम्मान किया है। बोलो किया है कि नहीं? सामान्य से सामान्य नारी जो झोपड़ी के अंदर रह रही है, भगवान राम ने उसका मां समझ करके सम्मान किया है, माता के समान सम्मान किया है। राम की नीति है जननी सम जानहु पर नारी, 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 धन पराओ विष ते विष भारी, धन पराओ विष ते विष भारी, मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, यही सपने पर नारी नहेरी, 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 यही सपने पर नारी नहेरी। भगवान ने देखा है तो मां मान करके देखा है, मां के समान सम्मान किया है, ये मां है। भगवान ने कभी भी किसी भी नारी के सौंदर्य को कभी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा है। जगत जननी अतुलित छवि भारी, जैसे तुलसीदास जी ने जानकी मैया के सौंदर्य को देखा था, सोह नवल तन सुंदर सारी, लेकिन जगत जननी अतुलित छवि भारी, माता मान करके ही देखा है कि नहीं देखा है? बोलो भाई। सौंदर्य का वर्णन तो किया है तुलसीदास जी ने, सोह नवल तन सुंदर सारी, लेकिन जगत जननी अतुलित छवि भारी। श्रृंगार श्रद्धा बन करके मां के चरणों में लौटने लगा। इसको कहते हैं संत और भगवंत का दृष्टिकोण। इसलिए पवित्र दृष्टिकोण बना के चलना है। यदि दृष्टिकोण बिगड़ जाएगा तो बहुत बड़ा विध्वंस हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही गलती कर बैठा था दुशासन कि उसने जो है द्रौपदी का अपमान समाज में सामूहिक रूप से किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? यह सबसे बड़ी गलती दुशासन के द्वारा हुई थी
कि उसने द्रौपदी का अपमान कर दिया था, और अपमान का परिणाम यह है कि भगवान को पांडवों के पक्ष में आकर के युद्ध लड़ना पड़ा। बोलो, लड़ना पड़ा कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा को अपना बनाना है तो याद रखो, नारी का सम्मान करना है, तभी परमात्मा तुम्हारा होगा। घर में नारियों का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आंसू नहीं निकलने चाहिए। और आंसू निकल रहे हैं तो कारण पूछना चाहिए, कारण क्या है? कारण समझो और समाधान करो, इस बात का ध्यान रखना है। प्यारे, लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ राम से पूछ के आओ। राम बताएगा कारण, क्योंकि झूठ नहीं बोलता है, स्पष्टवादी है। जाओ जल्दी पूछ के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा मैया तब तो मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि भैया से पूछूंगा कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको वन कौन भेज रहा है। लक्ष्मण जी वापस जा रहे हैं राम जी के पास। भगवान राम के पास लक्ष्मण जी पहुंचे। भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण? मां ने आशीर्वाद दे दिया, आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि ना तो मुझे आज्ञा मिली है बन जाने की, ना आपको मिली है। भगवान राम ने कहा मुझे भी नहीं मिली है। कहा देखो ये पत्र। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही प्रभु राम को पत्र दिया और प्रभु राम ने पत्र को पढ़ा, उसमें लिखा था कि राम वन भेजने वाले का स्पष्ट नाम बताएं कौन है। स्पष्टीकरण दो आज्ञा से माता सुमित्रा। जब तक वन भेजने वाले का स्पष्ट नाम नहीं बताओगे राम, तब तक वन नहीं जाओगे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुमने किसका नाम बताया, पहले ये बताओ। तुमने किसका नाम बताया ये बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने पिताजी का नाम लिया। इस पर क्या कहा माता जी ने? कहा नहीं, गलत बोल रहे हो लक्ष्मण, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। कभी नहीं भेज सकते हैं पिताश्री। महाराज जो है राम से बहुत प्रेम करते हैं, कभी वन नहीं भेज सकते हैं। अच्छा, फिर लक्ष्मण जी ने कहा फिर मैंने मैया कैकेयी की बात कह दी। तो मैया कहने लगी कि नहीं, मैं जानती हूं बहन कैकेयी के स्वभाव को कि वो राम के बिना रह नहीं सकती है, राम को कभी वन नहीं भेज सकती है, राम के बिना रह नहीं सकती है। गलत, राम ही बताएंगे कि वन कौन भेज रहा है। राम ही बताएंगे वन कौन भेज रहा है। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए, भैया कारण बताओ आपको वन कौन भेज रहा है। भगवान राम ने कहा इसमें रहस्य है और मां प्रकट कराना चाहती है, इसलिए तुझे भेजा है। चलो मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब बता रहा। मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब बता रहा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण बन जाने में मेरा हित है, मैं अपने हित के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा आपका क्या हित है? भगवान राम ने कहा मुनिगण मिलन विशेष बन, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भात हित मोर। मैं वन में जाऊंगा तो ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, इसमें मेरा हित होगा। अब बोलो आशीर्वाद में राम जी क्या मान रहे हैं? अपना हित। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि आप कहां जा रहे हो
तो आप कहोगे कि हम यज्ञ में जा रहे हैं, महाराज जी की कथा भी सुनेंगे और बाद में या पहले महाराज जी से मिलेंगे। अच्छा, क्यों मिलोगे? का बिल्कुल पैर पकड़ लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। कथा दूर से सुनेंगे, लेकिन पास में पहुंच के तो हम अपना माथा ही उनके चरण में रख देंगे, तो होगा क्या? आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान राम ने कहा कि जब मैं आश्रमों में जाऊंगा और महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक रख दूंगा तो महात्मा मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। सबई भांत हित मोर, उसमें मेरा हित होगा। देखो, आशीर्वाद लेने के लिए राम जी भी इच्छुक हैं कि नहीं? सीता जी भी आशीर्वाद लेना चाहती हैं। वन में उन्होंने अनसुईया जी से आशीर्वाद लिया है। बोलो, लिया है कि नहीं लिया है? अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। बोलो, प्रमाण है अनसुईया के पद गए सीता। सीता जी ने अपना माथा रख दिया है अनसुईया जी के चरणों में, और अनसुईया जी ने अपना हाथ सीता जी के सिर पर रख दिया है। सीता जी का सिर कहाँ है? अनसुईया जी के चरण में। और अनसुईया जी का हाथ किसके ऊपर है? सीता जी के सिर के ऊपर है। अब बताओ, आशीर्वाद लेने की परंपरा है कि नहीं है? जब सीता जी ने परंपरा डाली है और स्वीकार किया है, तो बोलो, तुम सबको भी इस आशीर्वाद की परंपरा से जुड़ना चाहिए। अपने से बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि इनका हाथ मेरे सिर पर आ जावे। सीता जी ने यही तो प्रयास किया है। राम जी ने भी यही प्रयास किया। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। महात्माओं को देखा तो कीन दंडवत, लकड़ी की तरह गिर पड़े राम जी। बोलो, गिरे कि नहीं गिरे? कितनी उत्कंठा है, कितनी बड़ी उत्कंठा है। और आजकल आशीर्वाद के लिए कोई कह दे तो आशीर्वाद तो लेती हैं, ये पढ़ी लिखी ज्यादा है ना, तो दूर से ही हाथ जोड़ के कहती हैं, माता जी, मौसी जी, हो गया बस। ही में निकल जाता है पूरा समय। गलत। पैर पकड़ लो उनके, पैर हाथ से। और तुम भी कंजूसी मत करना। जितनी वृद्ध माताएं बैठी हैं, आशीर्वाद देने में कंजूसी मत करना। अपना हाथ धर देना, हाथ धर ही देना। लेकिन बूढ़ी बूढ़ी कह रही हैं, आवे पास में तब ना धरे हाथ। जब पास आई में नहीं आए तो क्या हाथ धर दें? पास में आए तो हाथ धरे। लेकिन सीता जी दौड़ पड़ी। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर उन्होंने हाथ पकड़ के अपने पास बिठा ली। नहीं नहीं, यहां बैठो, मेरे पास बैठो। ये है स्नेह, इसको कहते हैं प्रेम। इससे वंचित मत रहो। ये बूढ़ों का प्रेम ले लो। अरे नौजवानों, वृद्धों का प्रेम ले लो। इनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ जावे, ऐसी लालसा रखो, ऐसा विश्वास रखो, ऐसी कामना रखो, इन बूढ़ों का हाथ हमारे सिर पर आ जावे, सिर पर आ जा। एक हमारे आश्रम में बहुत वृद्ध महात्मा है, तो चूंकि हम आचार्य पीठ पर बैठे हैं तो गुरु गद्दी मानते हैं। वो देख के ही प्रणाम करने लगते हैं। तो मैं बहुत वृद्ध हैं, तो मैं जब जाता हूं तो बैठ जाता हूं। बैठे बैठे धीरे से उनका हाथ पकड़ता हूं, अपने हाथ में रखवा लेता हूं। हाँ, ये क्या कर रहे हो? हमने कहा बस हो गया काम, हो गया काम। बाबा, हमको तुम्हारा हाथ जब मेरे सिर पर आता है तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये मत सोचा करो कि हम कितने पढ़े लिखे हैं,
हम कलेक्टर बन गए हैं, हम कमिश्नर बन गए हैं, ये मत सोचा करो। ये सोचा करो हम कुछ भी बन गए हों, लेकिन इन बुजुर्गों के सामने हम बच्चे ही। ये सोचा करो, ये भाव रखा करो। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ कह देना मैया से कि बन जाने में मेरा हित है, मैं अपने कल्याण के लिए बन जा रहा हूं। मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये चर्चा क्यों हो रही है? मैया कैकेयी की चर्चा हो रही है, पिताजी की चर्चा, ये चर्चा क्यों? पूरी अयोध्या में समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार मिला नहीं कि चक्रवर्ती सम्राट ने अब तो राम को वन देने का संकल्प ले लिया, अब राजा नहीं बना रहे हैं, अब राम का अभिषेक नहीं हो रहा, अब राम जी बन जा रहे, तो ये चर्चा क्यों हो रही है? भगवान राम ने कहा कि इस हित के करने में कि मेरा हित हो जाए, इसके लिए माता पिता ने सहयोग कर दिया है मेरा। कहीं पर पितु आयस बहुर सम्मत जननी तो, लेकिन मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। मुनि महात्माओं का आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें प्रणाम करूंगा, उनका हाथ मेरे सिर पर रहेगा तो राम का हित हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। जाओ कह आओ माता जी से। लक्ष्मण जी फिर गए हैं, दोबारा फिर गए लक्ष्मण जी। जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे, सुनते जाना, बड़ी प्यारी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्मण जी दोबारा गए, मैया 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 कह के जो है चरण पकड़ लिए। सुमित्रा मैया ने कहा क्यों, क्या कहा है राम जी ने, कारण क्या बताया? कहे भैया ने तो कारण कुछ और ही बताया। मैया क्या कारण बताया है? कहा मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। मुनि महात्माओं से मिलने के लिए जा रहा हूं, इसमें मेरा हित है, इसलिए मैं जा रहा हूं। सुमित्रा मैया ने कहा कि लक्ष्मण राम छिपा गया, मर्म को, असली मर्म को राम छिपा गया, राम ने छिपा लिया है। मुनि महात्माओं से मिलने हेतु राम बन जा रहे हैं, ये कोई कारण हो सकता है। लेकिन मैया एक बात और बताई, कहीं पर पितु आयुष बहुर सम्मत जननी तोर, का ये भी एक कारण हो सकता है कि महाराज श्री ने और बहन कैकेयी ने कह दिया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मुख्य कारण मैं जानती हूं राम के बन जाने का। राम के बन जाने का मुख्य कारण एक ही है, एक ही हेतु है लक्ष्मण, दूसरा कोई हेतु ही नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा जब तू असली हेतु जानती है तो बता क्यों नहीं रही है? असली हेतु क्या है? सुमित्रा मैया ने कहा एक ही हेतु है, असली हेतु है, दूसरा कोई हेतु ही नहीं। तुम रही भाग, तुम रही भाग, राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नहीं। दूसरा कोई हेतु ही नहीं। तुम्हारा ही भाग्य, तेरा भाग्योदय हुआ है, तेरे भाग्य के कारण राम जी बन जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा ये भाग्य है कि दुर्भाग्य? भैया बन जावे और हमारा भाग्य, ये हमारा दुर्भाग्य होगा मेरे कारण। ऐसा क्यों बोल रही है मैया? लक्ष्मण जी ने बार बार कहा तो सुमित्रा माता बोल पड़ी, सुन तू बच्चा है, अभी जानता नहीं है, मैं जानती हूं कि तू कौन है। बेटा बन के भले ही आया है, लेकिन असली रूप में कौन है? जो सहस शीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी।
तू है अहि अहिमानी, शेष है शेष। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं शेष हूं। हाँ, लक्ष्मण जी जानते तो हैं सब कुछ, लेकिन छिपा रहे थे। सुमित्रा मैया ने कहा तू बेटा बन के आया है, लेकिन है शेष, शेष ही मेरा बेटा बन के आया है। और शेष तेरे ऊपर पृथ्वी का भार है। बोलो शेष के ऊपर क्या है? अरे शेष तेरे ऊपर पृथ्वी का भार है, और पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का अत्याचार है। जब राम बन जाएंगे, राक्षस मारे जाएंगे, अत्याचार कम होगा, पृथ्वी का भार कम होगा, शेष को आधार मिल जाएगा, शेष नाग को आधार मिल जाएगा। इसलिए तुझे ही आधार मिलना है। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाही, दूसर है तु तात कछु नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। और जाओ बेटा, सेवा करने के लिए जाओ, क्योंकि शेष का काम है कि सेवा करे। अच्छा बोलो भाई, नारायण शेष के ऊपर लेटे रहते हैं, वो छाया कौन करता है? जल्दी बोलो, शेष करता है कि नहीं? नारायण लेटा हुआ है, लेकिन छाया किसकी होती है? छाया शेष की होती है। इसलिए तू शेष है, राम सोएगा और तू छाया करेगा। अच्छा बोलो, नारायण सोते हैं, शेषनाग सोते हैं कभी? जल्दी बोलो, बोलो भाई, शेषनाग सोते हैं क्या? नहीं सोते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, शेष पृथ्वी को धारण किए है, कभी सोता नहीं है। और सो जाए शेष तो पूरी दुनिया सो जाएगी कि नहीं सो जाएगी? बोलो भाई, अगर शेष ही नाग सो गए तो पूरी दुनिया सो जाएगी, याद रखना। इसलिए शेष हमेशा जागता है, शेष सोता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं भी 14 साल सोऊंगा ही नहीं, जाग के सेवा करूंगा। अच्छा बोलो, लक्ष्मण जी ने शेष बनकर के 14 साल जाग के सेवा की कि नहीं की? जल्दी बोलो, शेष बनकर के ही सेवा की है, 14 साल जाग के सेवा की है। और याद रखना, छाया बनकर के लक्ष्मण ने साथ दिया है कि नहीं दिया है? क्या बन के साथ दिया है? छाया बन के राम जी को सुलाया है, और राम जी को खिलाया है, और राम जी को जगाया है, और राम जी को मनाया है। बोलो मनाया है कि नहीं? ये सारा कार्य किसने किया है? ये सारा कार्य लक्ष्मण ने किया है। मैया मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, भैया की सेवा करूंगा, क्योंकि शेष सोता नहीं है, इसलिए मैं जाग करके सेवा करूंगा। तो क्या बोल पड़ी सुमित्रा मैया? ए पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, 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 नथरु बाजी भल बात बयानी, 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 राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत हे सुख जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, नथरु बाजी भल बात बयानी। आज तूने मेरी कोख धन्य कर दी, आज मैं अपने को पुत्रवती मान रही हूं, इसलिए जा, आशीर्वाद है मेरा, सेवा करना।
आशीर्वाद दिया और अपना हाथ जो है लक्ष्मण के सिर पर रख दिया। बोलो भाई, हाथ रख दिया कि नहीं रख दिया? यह है आशीर्वाद। आशीर्वाद। और जैसे ही लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा एक बात का ध्यान रखना। क्या? सीताराम भूखे न सो पावे। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं तो भोजन नहीं करूंगा। अरे तू नहीं करना भोजन, लेकिन सीताराम भूखे ना सो पावे, इसका ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं शपथ खा के कहता हूं भैया को मैं कभी भूखा नहीं रखूंगा, भूखा नहीं रखूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सेवा में कोई त्रुटि मत रखना, और माता पिता सब कुछ सीताराम को ही जानना, मेरी ओर मत देखना, क्योंकि तुम्हारी मां कौन है? जानकी है, सीता है। तात तुम्हार उपदेश दे रही है, तात तुम्हार मात बैदेही और पिता राम सब भान। लेकिन 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद बोलो चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? चले जाते हैं। लेकिन ऐसा पहरेदार बताओ जो 24 घंटे जाग रहा हो। ऐसा पहरेदार केवल लक्ष्मण है। और बोलो दुनिया के लिए शेषनाग बोलो हमेशा जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? ये सिर के ऊपर पृथ्वी को धारण किए हैं कि नहीं किए हैं? तुम सब सो रहे हो, शेषनाग जाग रहे हैं और तुम्हारा संतुलन बनाए हुए हैं। बोलो बनाए हुए हैं संतुलन कि नहीं? तुम्हारा संतुलन बनाए हुए हैं। इसलिए शेषनाग ही लक्ष्मण हैं और लक्ष्मण आज सेवा करने के लिए जा रहे हैं। प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया, हाथ रख दिया लक्ष्मण के सिर पर। जाओ बेटा, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जाओ बेटा, अयोध्या में अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अवध तहीं